नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज बिरला सॉफ्ट शेयर का एनालिसिस करेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 7 जून को 4.86% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 678.15। तो दोस्तों, क्यों आज हम बिरला सॉफ्ट शेयर का एनालिसिस कर रहा हो? बिकॉज देखिए, स्टॉक में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्यों हम ये कह रहा हूँ? अगर इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, पिछले जनवरी फरवरी महीने में ये जो लेवल यहाँ पर जाके स्टॉक में जो रेजिस्टेंस फेस किया था, देखिए ये लगभग 856.7 का लेवल है। तो प्रीवियसली एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद पिछले जनवरी फरवरी महीने में देखिए इस लेवल को स्टॉक जाके रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये जो टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग चल रहा था, इस रेंज को देखिए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिखा के एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण इस हाई से चार्ट में एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आ चुका है। उसके बाद देखिए ये 720 के करीब 717 18 इस लेवल पे जाके एक बेस क्रिएट किया था। इस बेस से भी छोटी सी बाउंस बैक आया था, फिर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण स्टॉक में इस हाई से इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के और एक शार्प डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो प्रीवियसली जो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया था इस चार्ट में, उसके बाद देखिए जनवरी फरवरी महीने में 856.7 इस प्राइस पे जाकर रेजिस्टेंस फेस किया और फाइनली सेलर देखिए इस प्राइस से हावी होने का कारण स्टॉक में एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल भी नजर आ रहा है। अब दोस्तों, ये स्टॉक क्या क्या है, इतना बढ़िया डाउनफॉल दिखाने के बाद चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, और बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद ये स्टॉक बॉटम आउट होकर ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए ये जो लेवल, देखिए ये जो लेवल एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है इस चार्ट में 564.5 का। ओके, क्यों हम ये कह रहा हूं? ये जो बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया था, चार्ट जैसे ही इस लेवल को टच किया है, देखिए तुरंत बाइंग आने के कारण स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाया है। तो बेस ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ था और इस बेस से जो कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में जो हाई क्रिएट हुआ था इस लेवल पे, जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस स्विंग हाई से दो दोस्तों देखिए दिख रहा है छोटी छोटी करेक्शन के साथ जो डाउन मूव दिख रहा है, और फिर से दोस्तों जैसे ही 564.5 इस प्राइस को जैसे ही टच किया, फिर से एक बाइंग प्रेशर आ गया था, तो जिसके कारण यहां पर बेस क्रिएट क्या है। तो देखिए चार्ट में डाउन मूव क्यों आता है, बट देखिए इस लेवल पे सेलर हावी हुआ था। बट दोस्तों देखिए ये जो 3 दिन का ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, ये बायर का एंट्री यहाँ पर हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए बॉटम फॉर्मेशन क्या है, एक बेस फॉर्मेशन क्या है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर और एक ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है जो इस चार्ट में बायर एंट्री कर रहा है, जिसके कारण ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, बट बायर जीतना कहां शुरू किया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये जो दोस्तों इस प्रीवियस स्विंग हाई को, इस लेवल को जैसे ही बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट दिखाया है, और वो भी किस तरह, देखिए नीचे देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस प्रीवियस स्विंग हाई लेवल को चार्ट ब्रेकआउट दिखा चुका है। और यही देखिए यही चीज कंफर्मेशन देता है, जो जिस तरह से चार्ट बॉटम आउट होकर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यही चीज कंफर्मेशन देता है इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल होने के बाद ये बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है, और बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद शानदार वॉल्यूम के साथ स्टॉक इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। देखिए और एक चीज अगर आप देखेंगे, ये जो बेस इस लेवल पे क्रिएट हुआ था डाउन मूव दिखाने के बाद, इस बेस से जो कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए ऊपर की तरफ इस लेवल से देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ इसका बेस क्रिएट हुआ है, और देखिए यहाँ पर शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर के साथ इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अगर चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों 600 का करीब, 600 इस लेवल का करीब जाके यहाँ पर बेस क्रिएट नहीं करता, और इस बेस से देखिए एक शार्प अप मूवमेंट के साथ इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं दिखाता, ये चार्ट नीचे भी जा सकता था, बट यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। और प्रीवियस जो सपोर्टिंग लेवल है उस लेवल से नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लेवल बेस क्रिएट हुआ है वो थोड़ा ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। तो इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में कंफर्मेशन देता है, जो बहुत बढ़िया डाउनफॉल आने के बाद चार्ट में फिलहाल एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है, और बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ सपोर्ट के साथ ये स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है, और इस ब्रेकआउट के साथ ऊपर की तरफ एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, और एक चीज दोस्तों, इस चार्ट में एक जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए यहां पर से अगर आप देखेंगे चार्ट में एक जबरदस्त डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने के साथ ये स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ निकल रहा है,
और देखिए डबल बॉटम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जो भी कहिए दोस्तों, यहाँ पर एक शार्प डब्ल्यू पैटर्न के साथ स्टॉक देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहे। तो ये तो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है जो इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहा हूं दोस्तों, बिरला सॉफ्ट शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल कंप्लीट करने के बाद सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है और ये स्टॉक देखिए ट्रेंड चेंज करके ऊपर की तरफ अप ट्रेंड के लिए फिलहाल तैयार हो रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को थोड़ा और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो क्या हो सकता है इस चार्ट में, एक पूरा सिनेरियो देखिए नजर में आ सकता है। तो अगर इस चार्ट को देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये स्टॉक क्या किया है, ये कोविड का टाइम पे देखिए, कोविड का लो क्रिएट होने के बाद तो इस चार्ट में रैली आया था, बहुत बढ़िया बुल रन आने के कारण देखिए पीक अप मूवमेंट आया है और जो कहा हाई क्रिएट किया है देखिए लगभग 600 का जस्ट बिलो यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया है चार्ट में। ओके, तो इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये जो हाई क्रिएट हुआ था, ये लगभग कौन सा लेवल दिख रहा है, लगभग दोस्तों देखिए 582.3। इस हाई से अगर चार्ट को देखेंगे तो प्रीवियसली जिस तरह के शानदार अप मूवमेंट आया था, इस हाई से अगर आप चार्ट में देखेंगे एक बहुत बड़े करेक्शन भी चार्ट में नजर आ रहा है। तो इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये जो करेक्शन नजर आ रहा है चार्ट में, बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 252.3, इस लेवल पे दोस्तों, इस हाई से अगर आप देखेंगे चार्ट में बहुत बढ़िया डाउनफॉल आने के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और इस लेवल से जो बॉटम आउट हुआ है देखिए नीचे अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार वीकली टाइम फ्रेम में, और ग्रीन कलर का जबरदस्त वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है, जो सिर्फ बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस चार्ट में बाइंग क्या है यही दर्शाता है। तो जिसके कारण देखिए स्टॉक में बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आया, कुछ 2-4 वीक का यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है, फिर देखिए इसको ब्रेकआउट दिखा और एक बहुत जबरदस्त अप मूवमेंट आया है। तो 252.3 इस प्राइस पे जो बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका था प्रीवियसली, इस बॉटम से अगर आप चार्ट में देखेंगे बहुत बढ़िया अप मूवमेंट भी, एक शानदार अप मूवमेंट भी दिखा चुका है, रैली भी दिखा चुका है। ओके, तो इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट में देखेंगे ये स्टॉक इस हाई से एक शानदार यहाँ पर से एक हेल्दी करेक्शन नजर आ रहा है। ओके, तो हेल्दी करेक्शन दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा के, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इतना बढ़िया एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये जो करेक्शन आया है, एक हेल्दी करेक्शन देखिए कोई भी चार्ट में अप ट्रेंड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अप ट्रेंड में सस्टेन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, जो इस चार्ट में नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट टारगेट मार्क करते हैं। तो हम जो फिलहाल इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट मार्क करेंगे, इस चार्ट का जो जनवरी फरवरी महीने में जिस लेवल से स्टॉक में देखिए रिजेक्शन आया था, तो 855 यही होगा इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल। ओके, तो इस प्रीवियसली जो जनवरी फरवरी महीने में जिस लेवल पे स्टॉक जाके रेजिस्टेंस फेस किया था, ओके देखिए इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस किया था, जिस लेवल से एक शानदार अप मूवमेंट आने के बाद एक करेक्शन आया है, तो यही लेवल होगा इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल। तो क्लोजिंग प्राइस से, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट नजर आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस से लगभग 26% प्लस टारगेट नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो फिलहाल इस चार्ट में एक हेल्दी करेक्शन आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके स्टॉक देखिए सपोर्टिंग लोग ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए प्रीवियस स्विंग हाई को जिस तरह से ये ब्रेकआउट दिखाया है एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो ये जो आप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, तो 26% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। इतना टाइम तो देना ही होगा और इसका आगे भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है। ओके, बट दोस्तों इस चार्ट में देखिए कोई भी चीज का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होगा, यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल 610 यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर 610 के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। और दोस्तों देखिए इस लो को अगर इस चार्ट का देखिए प्रीवियस वीक का कैंडल जिस लेवल पे टच किया था, इस लो को अगर ब्रेक डाउन दिखा के नीचे चला जाता है, तो फिर से इस देखिए जो बहुत बढ़िया करेक्शन आया था
ये स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है और बहुत बढ़िया क्लोजिंग प्राइस से तो करेक्शन आ ही जाएगा। ओके, तो 610 यही लेवल हुआ इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बट दोस्तों देखिए चार्ट में इस तरह का देखिए नीचे आके ये 610 इस प्राइस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाएगा, इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ओके, ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा किसका संभावना होता है, देखिए जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है उसी के साथ काम करना चाहिए। देखिए जो चीज़ होने का संभावना ज़्यादा लग रहा है, ये जो फिलहाल चार्ट में बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है, ये इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 855 जो कि 26% प्लस टारगेट इस प्राइस को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस स्टॉक एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसे लगे। ओके, थैंक यू।